हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। पैन एचआर सॉल्यूशंस लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए और गाइस इसमें फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा रहा, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 6 को ओपन हुआ था और 10 फैब को क्लोज किया जा रहा है, मतलब कल के दिन। 13 फैब का लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 74 to 78 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ट आईपीओ है। 17 करोड़ का इशू साइज, 21.8 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ग्रेडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 11 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 3 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 11 फैब का, 12 फैब को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 16.5%, बिग एचएनआई 7.1, स्मॉल एचएनआई 4.2, रिटेल में 29% ऑफर दी गई है। यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। हाँ, स्मॉल एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो आपको ओनली 3 लॉट की अलॉटमेंट होगा, आप जितना भी अप्लाई कर लीजिए। लेकिन गाइज अगर आप स्मॉल बिग एचएनआई में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको अलॉटमेंट ओनली 9 लॉट होगा, उससे ज्यादा अलॉटमेंट के चांसेस कम है। एंकर से 4.2 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो गाइस सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी सब्सक्राइब किया। देखिए यहाँ पे जो क्यूआईबी सब्सक्राइब देखने को मिला, बाकी किसी में सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिल रहा। 3.5 टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 3.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 12.7 लाख शेयर्स बीट किया 10 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। स्मॉल एचएनआई 5% ओनली सब्सक्राइब, 4800 शेयर्स का बीट किया 3 लाख का। रिटेल में ओनली 11% सब्सक्राइब है, 67,000 शेयर्स का बीट किया 52 लाख का। ओनली क्यूआईबी सब्सक्राइब किया और टोटल हुआ 1.06 टाइम का, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। 13.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 10.4 करोड़ का, 24 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। बहुत ही फुल्ली सब्सक्राइब हुआ, वो भी इसलिए क्योंकि क्यूआईबी सब्सक्राइब किया है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइस कंपनी के जीएमपी ट्रेड कर रहे हैं लगभग 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस में मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव मैन पावर सॉल्यूशंस ऑपरेट कर रही है बी टू बी मॉडल पर। और अगर हम यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 10,374 एम्प्लॉइज डिप्लॉय कर चुका है अलग अलग क्लाइंट्स के प्लेसेस पे। और अगर फाइनेंशियल की बात करें तो 25 में 283 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फॉर नवंबर मंथ है 154 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी का टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हाँ, ये जो कंपनी है बहुत ही टाइनी आईपीओ है, जो कि स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट करना माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, लोन रिपेमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। और अगर रेशियोज की बात करें तो ROE 24.6, ROCE 27, RONW 21, पीएटी मार्जिन 3.3, एबिटडा मार्जिन 4.1% का, और पीबी है 2.1 टाइम, पी रेशियो 8.4 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 91% का, मार्केट कैप 56 करोड़ के अराउंड होगा। तो कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा गया है फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग गाइस रीजनेबल प्राइस रखी गई है आईपीओ का। जो आईपीओ का जो प्राइस है ना, रीजनेबल प्राइस रखा गया, इसलिए क्यूआईबी इसमें इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसके कॉम्पिटिटर गाइस इटकॉन ई सॉल्यूशंस हो गया, हैप्पी आउट स्क्वायर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि सेम बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में ह्यूमन रिसोर्सेज स्टाफिंग वर्कफोर्स सॉल्यूशन सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जो कि एचआर आउटसोर्सिंग स्टाफिंग पेरोल और कॉम्प्लियंस और लाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। एचआर सर्विसेज जो कि एसेंशियल होता है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, जिससे रिकरिंग डिमांड क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है लगातार आउटसोर्स नॉन कोर फंक्शंस का आउटसोर्स करना जो है इंक्रीज हो रही है। इसकी वजह से ब्रॉड पोर्टफोलियो है एचआर ऑफर जो कर रहा है इसको लेकर, जिससे क्रॉस सेल सर्विसेज का और हेल्प कर रही है और क्लाइंट रिलेशनशिप को डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल है कंपनी स्मॉल और मिड साइज एंटरप्राइज लार्जर क्लाइंट्स इन दोनों को सर्व करने का पोटेंशियल है, जिससे रेवेन्यू सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर सके। वीकनेस की बात करेंगे तो लार्ज एचआर और स्टाफिंग फर्म से कंपैरिजन में इसका जो स्केल है बहुत ही छोटा है, जिससे मेजर इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए compete करने की जो एबिलिटी है उसको लिमिट करता है।
रेवेन्यू विजिबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है इकोनॉमिक साइकिल्स के साथ, जिसके कारण हायरिंग और वर्क फोर्स स्पेंडिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। डिपेंडेंस है सर्विस डिलीवरी और ह्यूमन कैपिटल के क्वालिटी पर। हाई टर्नओवर या सर्विस लैप्स अगर होता है तो रेपुटेशन और क्लाइंट रिटेंशन को हर्ट कर सकता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी है बहुत ज्यादा, क्योंकि फंडिंग साइकिल्स का पेरोल और क्लाइंट से डिसेबल्स होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो आउटसोर्सिंग एचआर फंक्शंस, पेरोल, स्टाफिंग सर्विसेज का इंडियन बिजनेसेस में जो मांग है, कॉस्ट इफिशिएंसीज होता है, जिसका ट्रेंड लगातार ग्रो कर रही है। हायर वैल्यू सर्विसेज और जैसे टैलेंट मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एचआर टेक प्लेटफॉर्म्स में एक्सपेंशन कर रही है, जिससे और कॉम्प्लायंस एडवाइजरी में एक्सपैंड हो रही है। इसकी वजह से एचआर टेक्नोलॉजी और एसएएस प्लेटफॉर्म्स को इंटीग्रेट करने का पोटेंशियल है, जिससे सर्विस डिलीवरी और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव कर सके। और ज्योग्राफिक एक्सपेंशन कर रहा है, टाइप्स कर रही है ओवरसीज एचआर फर्म्स के साथ, जिससे नए क्लाइंट मार्केट्स को ओपन कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज नेशनल एचआर सर्विस प्रोवाइडर, ग्लोबल स्टाफिंग फर्म और टेक इनेबल्ड एचआर प्लेटफॉर्म से, जिसके कारण कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इकोनॉमिक डाउनटर्न या स्लो डाउन अगर होता है हायरिंग में, तो गाइस स्टाफिंग और वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी या फिर कॉम्प्लायंस चेंज अगर होता है एम्प्लॉयमेंट, लेबर लॉज, टैक्सेशन में, तो सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी और ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है लो कॉस्ट या अनऑर्गेनाइज्ड एचआर सर्विस प्रोवाइडर से, जिससे मार्जिन स्क्वीज कर सकती है। अब फाइनल डिसीजन पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो देखिए, बड़े लार्ज ग्लोबल एचआर और स्टाफिंग फर्म से कंपेयर करें तो ये जो कंपनी है ना, पैन एचआर, ये स्मॉलर है, लेकिन हाँ ज्यादा फोकस कर रहा है रीजनल और मिड टियर क्लाइंट्स पर। इसका एडवांटेज डिपेंड करता है पर्सनलाइज्ड सर्विस पर, लेकिन स्केल लिमिटेड है छोटी कंपनी होने की वजह से बड़ी कंपनी से कंपैरिजन में। वही मिड टियर की बात करें, मिड टियर से कंपेयर करेंगे तो ये सर्विस क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर compete तो कर रही है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन, क्लाइंट रिटेंशन और रेपुटेशन पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है सर्विस एंड आउटसोर्सिंग प्ले, जो कि टाइड है कॉर्पोरेट हायरिंग और एचआर आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स पर। और ग्रोथ डिपेंड करता है एफिशिएंट वर्कफोर्स सॉल्यूशंस के लिए डिमांड पर, और कंपटीशन से खुद को डिफरेंशिएट करने के एबिलिटी पर, जो इसका ग्रोथ डिपेंड करता है। अदरवाइज थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है, मतलब कंपनी जो है प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, और इसमें जो है क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन अच्छी देखने को मिल रही है डे वन में। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।